सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में क्या कह रहा है हमें, तो इस फिगर में ये कह रहा है कि DE इज पैरेलल टू OQ। DE जो है, DE इज पैरेलल टू OQ, DF इज पैरेलल टू OR, सो DF इज पैरेलल टू OR, और हमें क्या प्रूफ करना कि EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? DE पैरेलल टू OQ जो दिया हुआ है, इसके हिसाब से मुझे कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, तो मैं यहां पे अलग से बना देता हूं। So this is P Q O E और D, ये ट्राइंगल दिख रहा है। इसमें ये इसके पैरेलल है, तो हम बीपीटी लगाएंगे। बीपीटी हम कैसे लगा सकते हैं कि अगर ये इसके पैरेलल है तो उस केस में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, सो इन ट्राइंगल PQO DE या ED में कुछ भी लिखूं यहां पे, सो DE इज पैरेलल टू OQ, DE OQ के पैरेलल है, तो बाई BPT PE अपॉन QE इज इक्वल्स टू PD अपॉन OD। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा गिवन देखते हैं, DF पैरेलल टू OR। DF पैरेलल टू OR, इस वाले ट्राइंगल को पकड़ते हैं, ट्राइंगल POR को। सो इन ट्राइंगल POR मैं अलग से इसे बना दूं, ये ट्राइंगल है हमारे पास PORDF, इसमें ये इसके पैरेलल है, तो बीपीटी लगाएंगे तो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, सो DF इज पैरेलल टू OR, सो बाई BPT PD अपॉन OD इज इक्वल टू PF अपॉन RF। ठीक है, 1 एंड 2 को जरा कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करने पे ये दोनों चीजें सेम आती है, तो अगर ये दोनों सेम आ रही है मतलब इन दोनों को भी सेम होना पड़ेगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या क्लियर हुआ, PE अपॉन QE ये किसके इक्वल है, PF अपॉन RF के इक्वल है। PE अपॉन QE जो है वो किसके इक्वल है, PF अपॉन RF के इक्वल है। ठीक है, अब जरा समझो, हमें बीपीटी क्या बोलता था, बीपीटी बोलता था कि अगर किसी ट्राइंगल में, सपोज ट्राइंगल ABC है, अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन हम बना रहे हैं, सपोज मैं P और Q बना रहा हूं, सो इफ PQ इज पैरेलल टू BC, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होते थे, AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू CQ अपॉन AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ। ठीक है, जो मैं यहां मिस्टेक कर रहा था, बहुत बार स्टूडेंट्स भी मिस्टेक कर देते हैं, तो बेसिकली हम AP अपॉन BP अगर कर रहे हैं तो फिर इधर फिर मुझे यहीं से स्टार्ट करना है, AQ अपॉन QC करना है। ठीक है, सो ये तो चलो था हमारा बीपीटी कि अगर लाइन पैरेलल है तो उस केस में जो रेशियोज हैं वो इक्वल है। बट अगर मैं इसको उल्टा देखूं, मतलब कि इफ अगर किसी ट्राइंगल में ये जो रेशियो है वो हमें इक्वल दिया हुआ है, तो उस केस में जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है। मतलब बीपीटी को हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। बीपीटी में अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है, तो इस चीज को हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जिसमें अगर रेशियो इक्वल है देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल। ठीक है, सो दिस थिंग इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहां पर देखो उसी लॉजिक को हम अप्लाई कर रहे हैं, PE अपॉन QE। ठीक है, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल पे फोकस करना, मैं ट्राइंगल यहां बना देता हूं। हमारे पास P है, Q है, R है, और ध्यान हमें देना है बस इतने पार्ट पे। तो इस पे जरा देखो क्या आ रहा है, PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF, मतलब रेशियोज इक्वल है।
तो हमने क्या पढ़ा कि अगर रेशियोज इक्वल होते तो लाइन को भी पैरेलल होना पड़ता है, एंड दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहां पे लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF इज पैरेलल टू QR, और हमें प्रूफ क्या करना था, इसी चीज को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो जो पहला दो पार्ट हमने किया वो बीपीटी से किया, और जो लास्ट पार्ट हमने किया वो किससे किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करके कर लिया। ठीक है,